ये भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है, घटिया मानसिकता है। वंदे मातरम हम सबके दिल में है, सब लोग वंदे मातरम का गान करते हैं। 150वां वर्ष में शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे मातरम गा भी नहीं पाए कल वहाँ पे, मालूम ही नहीं, पूछ लीजिए वंदे मातरम पूरा लाइन सुना दे, नहीं सुना पाएंगे। बच्चे बच्चियों पर लाठी चलवाई, बच्चियों के प्राइवेट स्पॉट्स पर लाठियां मारी गई। ये क्या है? ये पूरी तरीके से मोदी की विकृत मानसिकता है और गंदी मानसिकता है अमित शाह की। ये लोग मिलकर देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, बहु बेटियों पर लाठी चलवा रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है, घटिया मानसिकता है। वंदे मातरम हम सबके दिल में है, सब लोग वंदे मातरम का गान करते हैं। 150वां वर्ष में शुभकामनाएं देता हूँ। और कांग्रेस के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाता है, चाहे वो हमारा छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, हमारा वो वंदे मातरम जरूर गाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो आज तक कभी भी राष्ट्र के प्रति कभी समर्पित नहीं रही, आरएसएस जो इनकी मातृ संगठन है, उसने हमेशा गद्दारी किया, देश के साथ गद्दारी किया, धोखा दिया, माफ़ीनामा लिखा। अंग्रेज़ों से 60 रुपये महीना पाते थे सावरकर, और वीर कहा जाता है उनको, वीर। वीर भगत सिंह तो नहीं होते, वीर चंद्रशेखर आजाद तो नहीं है। वीर लिखने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वीर क्यों लिखना पड़ रहा है? हम अगर वीर हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से आरएसएस बीजेपी के लोग ये विकृत मानसिकता के हैं। और अगर वंदे मातरम गीत से आपको प्यार है तो अपने घर में गाइए, अपने कार्यालय में गाइए, अपने दरवाजे पर आप उसका गायन करिए। आप दूसरे के कार्यालय पे जाकर वहाँ पर गाना गा रहे हैं, वहाँ जाकर आप जो है वंदे मातरम गाने के बाद प्रयास कर रहे हैं, गाने भी नहीं आ रहा है आपको। वंदे मातरम गा भी नहीं पाए कल वहाँ पे, मालूम ही नहीं, पूछ लीजिए वंदे मातरम पूरा लाइन सुना दे, नहीं सुना पाएंगे। तो आज वहाँ मसाले के जाना, ये एक इवेंट कर रहे हैं, इवेंट कि कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के लोग जाकर एक इवेंट कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में भी गए थे, वहाँ भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी लेके खड़े थे इलाज करने के लिए। आप अपने कार्यालय पे गाइए ना, जैसे अभी हम लोग अपने कार्यालय पे, कैंप कार्यालय पर भी वंदे मातरम गीत गाएंगे, हम बिल्कुल गाएंगे, रग रग में वंदे मातरम गाएंगे, हम भरा हुआ है। इनके कहने से दिखा, दूसरे के कार्यालय पे जाके गाने का मतलब यही होता है कि आप दूसरे को लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं और वहाँ झगड़ा करना चाहते हैं। ये इनको विध्वंस की मानसिकता, विध्वंस करना चाहते हैं। सोनिया जी से बोले हैं माफी मांगने के लिए और एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है वंदे मातरम के लिए। अब अमित शाह अगर ये बात बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो तड़ी पार हुआ व्यक्ति देश का गृह मंत्री बन गया, देश का दुर्भाग्य है कि तड़ी पार व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया गया और वो हमारी नेता सोनिया जी से ये बात कहे। सुपवा तो सुपवा चलनियों बोले 72 छेद। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल बोला है पी चिदम्बरम जी को, और केजरीवाल जी ने भी और पी चिदम्बरम जी ने भी ये कहा है कि हाँ मुझे गर्व है इस बात पे, कि क्या बोल। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की विकृत मानसिकता है। देश को पूरी तरीके से रसातल में ले जाकर बर्बाद कर दिया देश को। बच्चे बच्चियों पर लाठी चलवाई, बच्चियों के प्राइवेट स्पॉट्स पर लाठियां मारी गई। ये क्या है? ये पूरी तरीके से मोदी की विकृत मानसिकता है और गंदी मानसिकता है अमित शाह की। ये लोग मिलकर देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, बहु बेटियों पर लाठी चलवा रहे हैं। इसी क्रम में यूजीसी जो नीट की परीक्षा होती है, नेट की, यूजीसी नेट, उसमें गड़बड़ी पाई गई है और 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोबारा कराया जा रहा है। अरे कहाँ गड़बड़ी नहीं है भाई, पूरी सरकार ही गड़बड़ है। पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है और पूरी की पूरी सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। इन लोगों ने पूरा बेच दिया, सारी एजेंसीज करा रही हैं। पहले सरकारी प्रेस में पेपर छपते थे, अब सारे पेपर गुजरात के लोग एजेंसीज छपवा रही हैं, वो कर रही हैं। तो इस नाते पूरा का पूरा कुएं में भांग पड़ी हुई है, पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। अम्बेडकर नगर में जिस तरीके से IPS की माँ की हत्या की गई, उसको किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्राइम के दौरान? अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ गोरखपुर में एक सिपाही 10 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, उसकी गला दबाकर हत्या करके फेंक देता है, कुछ नहीं होता। मैं मिलने गया, उसके घर पर प्रशासन ने ताला बंद करवा दिया, ताला बंद था। तो वहाँ भी SSP कहलवा रहे हैं कि वहाँ न जाए, कोई है नहीं। हमने कहा हम ताले को ही जाके श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे, उस ताले को ही जाके अपनी संवेदना प्रकट कर देंगे। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री का गृह जनपद। और अभी तो हद हो गई कि एक IPS जो IPS की नौकरी कर रहा है, आशुतोष मिश्रा नाम है उनका, उनकी माँ की हत्या कर दी गई, बूढ़ी माँ की, केवल इसलिए
कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, उत्तर प्रदेश में अंदर जंगल राज चल रहा है, और मैं पहले से हम लोग कह रहे हैं कि जंगल राज चल रहा है, जीरो टॉलरेंस, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। आईपीएस की माँ जब सुरक्षित नहीं है तो समझ सकते हैं कि प्रदेश आम आदमी कहाँ से सुरक्षित रहेगा, आम जो इस प्रदेश का रहने वाला है वो कहाँ सुरक्षित रहेगा। पूरी तरीके से योगी से सरकार नहीं संभल रही, योगी को इस्तीफा देकर मठ में जाकर बैठ जाना चाहिए। अब ये सब तो पूरी तरीके से फ्यूज बल्ब हैं, पूरी इनका फिलामेंट केवल लाल होता है, बाकी कोई दम नहीं रह गया है, सब फ्यूज बल्ब हैं। ये इनके पास कोई सोच नहीं है। और खुद नवीन नितिन जो लखनऊ आया था, अपने रथ के सामने हनुमान जी का स्वरूप लिए एक व्यक्ति को नचवा रहे थे, वो क्या सनातन की बात करने वाले, जो सनातन, आप सोचते जब इनके मन में सनातन के प्रति प्रेम नहीं है तो ये कोई भी बनवा लें, कुछ भी टीम बनवा लें, कोई टीम में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता जागृत हो गई है, नौजवान जागृत हो गया, जनजी जागृत हो गया। अभी फ्यूज बल्बों को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई है और राहुल सर पे जो ईडी और सीबीआई की रिपोर्ट सबमिट करनी थी उसको सबमिट करने से मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट। मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कर पाऊँगा। मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि इस बार इंडिपेंडेंस डे पे हम लोगों ने 200 ऑपरेटिव को पकड़ा है, आतंकवादियों को पकड़ा है, बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप को ध्वस्त किया। ये कोई सरकार का तो ये काम है, दायित्व है कि जहाँ आतंकवादी हों, जहाँ नक्सलवाद, उसको समाप्त किया जाए। ये कोई नई बात तो है नहीं। मुझे लगता है कि इसके पहले भी सरकारें लगातार आतंकवाद को ख़त्म करने का कार्य किया, प्रयास किया, नक्सलवाद को ख़त्म करने का। तो सरकार को करना चाहिए, जो उनका दायित्व उसको पूरा करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।